गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम आपकी संस्कृत का द्वितीय अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, हमारे द्वितीय अध्याय का नाम है देश रत्नम डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः। देश रत्नम डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः स्वतंत्र भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसीत्। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज़ाद भारत के प्रथम या पहले राष्ट्रपति थे। तस्य कार्यकालः प्रायः 10 वर्षाय आसीत्। तस्य मतलब उनका कार्य समय प्रायः मतलब प्रायः 10 वर्ष का था। उनका कार्य समय प्रायः 10 वर्ष का था। तस्मिन् समये देशस्य उत्तमा प्रगतिः आसीत्। तस्मिन् मतलब उस समय मतलब समय, देशस्य मतलब देव, उत्तम मतलब बहुत, प्रगति मतलब प्रगति या उन्नति, आसीत् मतलब था। उस समय देश ने बहुत उन्नति की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः जन्म 1884 ईस्वेः दिसम्बर मासस्य 2 दिनाङ्के बिहारस्य सारण मण्डले जिरादेही ग्रामे अभवत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में दिसंबर महीने की 3 तारीख को बिहार के सारण मंडल जिला दोही ग्राम में हुआ था। शिक्षा यह प्रारंभ कालः एव एषो अतीव मेधावी आसीत्। शिक्षा के आरंभ मतलब शुरू के काल मतलब समय, एव मतलब ही, एषो मतलब यह, अतीव मतलब बहुत, मेधावी मतलब मेधावी या विद्वान, आसीत् मतलब थे। शिक्षा के प्रारंभिक काल से ही यह बहुत मेधावी थे। 1900 ईस्वी इंडेक्स विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम अलभत। 19वीं ईस्वी में इंडेक्स विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सह LAML परीक्षणों अपि सर्वप्रथम स्थानम प्राप्तवान्। स मतलब वह MA LLB परीक्षा में भी, अपि मतलब भी, सर्वप्रथम मतलब सबसे प्रथम या फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। उन्होंने MA और LLB परीक्षा में भी सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। सर्वे तस्य योग्यतया विद्वतया च मुग्धा आसीत्। सर्वे मतलब सभी, तस्य मतलब उनकी योग्यता मतलब योग्यता से, विद्वता मतलब विद्वान से, च मतलब और, मुग्ध मतलब मुग्ध या मोहित, आसन मतलब थे। सभी उनकी योग्यता और विद्वत्ता से मोहित थे। शिक्षां समाप्तः सः आदौ कोलकातायां सः ततः पटना नगरे उच्च न्यायालय अधिवक्ता। शिक्षा समाप्य मतलब समाप्त होने पर, स मतलब आदो मतलब पहले, कोलकाताया एक शहर का नाम है, तथा मतलब उसके बाद, पटना भी एक जगह का नाम है, उच्च न्यायालय अधिवक्ता यानी वकील, अभवत मतलब हुए। शिक्षा समाप्त करके वह पहले कोलकाता नगर में, उसके बाद पटना नगर के उच्च न्यायालय में वकील हुए। अधिवक्त तस्य प्रतिष्ठाम उत्तमः धनापार्जनम अत्यधिक चास्ताम। वकालत अधिवक्तिषु मतलब वकालत में, तस मतलब उन्होंने, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, उत्तमा मतलब बहुत, धनाच यानी बहुत, धनापार्जनम मतलब कमाया, धन कमाया, अत्यधिक मतलब बहुत, चास्ता मतलब और भी। वकालत में उन्होंने बहुत प्रतिष्ठा और धन कमाया या प्राप्त किया। बच्चों, अगर आपको
इस पैराग्राफ का या अवतरण का अर्थ नहीं समझ में आया हो तो जब क्लासें आपकी ओपन होंगी तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। परंतु महापुरुषाणाम जन्म आत्म सुखाय न भवति। परंतु महापुरुषों का जन्म आत्म सुखाय मतलब अपने सुख के लिए, ना मतलब नहीं, भवति मतलब होता है। परंतु महात्माओं का जन्म अपने सुख के लिए नहीं होता है। महापुरुषास्तु सर्वेषां सुखाय हिताय च जीवन्ति। महापुरुष सर्वेषां मतलब सभी के, सुखाय मतलब सुख, हिताय मतलब हित, च मतलब और, जीवन्ति मतलब जीते हैं। महापुरुष सभी के सुख और हित के लिए जीते हैं। 1917 ईस्वी बिहार चंपारणे गांधी महोदयः आंग्ल शासक विरुद्ध आंदोलनम आरंभवान्। 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी ने आंग्ल शासन मतलब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध मतलब विरोध में, आंदोलन मतलब आंदोलन आरंभ किया। 1917 ईस्वी में बिहार जिले के चंपारण में गांधी महोदय ने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया। तदा राजेन्द्रः महोदयः तस्य शिष्य अभवत्। तदा मतलब तब, राजेंद्र जी या राजेंद्र महोदय, तस्य मतलब उनके, शिष्य मतलब शिष्य, अभवन मतलब हुए, तब राजेंद्र महोदय उनके शिष्य हुए। तेन अधिवक्तुः पद धनापार्जनम च परित्यक्तम। तेन मतलब उन्होंने, अधिवक्तु मतलब वकालत का, पद मतलब पद, और धनार्जन मतलब धन कमाना, च मतलब और, छोड़ दिया। उन्होंने वकालत का पद और धन कमाना छोड़ दिया। देश सेवाया व्रतम च स्वीकृत्यम। च मतलब और, देश सेवा, व्रत मतलब व्रत, स्वीकृतम मतलब स्वीकार किया, और उन्होंने देश सेवा का व्रत स्वीकार किया। 1934 ईस्वी यदा बिहारे भीषण भूकंप आसीत्। 1934 ईस्वी में जब, यदा मतलब जब, बिहार में भीषण मतलब बहुत, भूकंप मतलब भूकंप आप जानते हैं जिसमें पृथ्वी हिलने लगती है, आसित मतलब आया था। 1934 ईस्वी में जब बिहार में बहुत भूकंप आया था, तदा स महती जन सेवाम अकरोत्। तदा मतलब तब, स मतलब उन्होंने, महती मतलब बहुत, जन मतलब लोगों की, सेवा मतलब सेवा, करोत मतलब की, तब उन्होंने लोगों की बहुत सेवा की। देखिए बच्चों आगे का पैराग्राफ आपको पढ़ाते हैं। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे गांधी महोदयस्य अनुयायिषु राजेंद्र महोदय विशिष्ट आसीत्। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी महोदय के अनुयायियों यानी समर्थकों में राजेंद्र महोदय विशिष्ट मतलब विशेष, आसित मतलब थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में या आज़ादी की लड़ाई में गांधी महोदय के समर्थकों में राजेंद्र महोदय विशेष थे। सह निष्ठावान, उत्साही, परिश्रमी च स्वतंत्रता संग्रामी आसीत्। स मतलब वे,
निष्ठावान यानी निष्ठावान, उत्साही मतलब उत्साह से भरे हुए, परिश्रमी यानी मेहनती, च मतलब और, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, संग्रामी मतलब संग्रामी या सैनिक, आसित मतलब थे। वह निष्ठावान, उत्साही, परिश्रमी और परिश्रमी स्वतंत्रता संग्रामी थे। 1921वीं ईस्वी यस स्वतंत्र 1921 ईस्वी असहयोग आंदोलने 1942 ईस्वीयस भारतमुच्च आंदोलने अन्येषु स्वतंत्रता आंदोलनेषु च स बहुवारं कारागारम् अपि असहत्। 1921वीं ईस्वी में असहयोग आंदोलन, 1942 ईस्वी में भारतमुच्च यानी भारत छोड़ो आंदोलन, भारतमुच्च यानी भारत छोड़ो, भारत मतलब भारतमुच्च मतलब छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन, अन्येषु मतलब दूसरे स्वतंत्रता आंदोलनों में और दूसरे स्वतंत्रता आंदोलनों में, स मतलब वह, बहुबार मतलब बहुत बार, कारागारम मतलब जेल, अपि मतलब भी, असहत मतलब गए, अन्य आंदोलनों में वह बहुत बार जेल भी गए। 1947 ईस्वे यदा देशः स्वतंत्रः अभवत्। 1947 ईस्वी में यदा मतलब जब, देश मतलब देश, स्वतंत्र मतलब आज़ाद, अभवत मतलब हुआ। 1947 ईस्वी में जब देश आज़ाद हुआ, तदा राजेंद्र महोदय प्रथम खाद्य मंत्री अभवत। तदा मतलब तब, राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र महोदय, प्रथम मतलब पहले, खाद्य मंत्री मतलब अनाज मंत्री, अभवत मतलब हुए, तब राजेंद्र महोदय प्रथम अनाज मंत्री हुए। ततः स देशस्य प्रथम राष्ट्रपति पदम च अलंकृतवान्। तथा मतलब उसके बाद, स मतलब वे, देशस्य मतलब देश के, प्रथम मतलब पहले, राष्ट्रपति पद को अलंकृत मतलब अलंकृत या जिसे आप कहते हैं आभूषण, वान मतलब हुए, के उसके बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति पद को उन्होंने अलंकृत किया। 28 फरवरी 1963 दिनांके तस्य देहावसान अभवन्। 28 फरवरी 1963 ईस्वी को, तस्य मतलब उनका देहांत हुआ। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में या सन में उनका देहांत हुआ। स्पष्ट है बच्चों? अगर नहीं भी स्पष्ट हो तो जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो मैं आपको फिर से इसका ट्रांसलेशन या अनुवाद बता दूंगी। देखिए अगला, राजेंद्र प्रसाद स्वभावेन सरला मधुरा चासीत। राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से या व्यवहार से सरल यानी सीधे, मधुर मतलब मीठे, भाषी मतलब बोलने वाले, च मतलब और, आसित मतलब थे। राजेंद्र प्रसाद था व्यवहार के सीधे और मीठा बोलने वाले थे। सः भारतीय संस्कृते प्रशंसकः संवर्धकस्य आसीत्। स मतलब वे, भारतीय संस्कृति के प्रशंसक मतलब प्रशंसा करने वाले, संवर्धक मतलब बढ़ाने वाले, च मतलब और, आसीत् मतलब थे। वह भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और बढ़ाने वाले थे। सरलम जीवन उच्च विचारः। सादा जीवन उच्च विचार। इत्येतस्य च प्रत्यक्ष उदाहरणम् आसीत्। यह ही स मतलब उनका या वह
प्रत्यक्ष मतलब सामने या प्रत्यक्ष, उदाहरण मतलब उदाहरण, आसीत मतलब था। यह ही उनका प्रत्यक्ष उदाहरण था। तेन आजीवनम भारतीय वस्त्रम धारितः सत्य सरला च तस्य जीवन मंत्रो आसीत। तेन मतलब उन्होंने, आजीवन मतलब सारे जीवन या पूरे जीवन, भारतीय वस्त्रम उन्होंने पूरे जीवन भारतीय वस्त्र, धारितम मतलब धारण किया, सरलम सत्य सरलता च जीवन मंत्रो आसीत धारण किया, सत्य और सरलता ही उनके जीवन का मंत्र था। एतस्य महापुरुषस्य महती देश सेवाम, एतत् मतलब इस महापुरुष ने, महती मतलब बहुत, देश मतलब देश की, सेवा मतलब सेवा की, उत्तम मतलब जो बहुत ज़्यादा, च मतलब और, चरित्रवान चरित्रम मतलब चरित्रवान, सर्वे मतलब सभी, अस्माई बन हमारे, अनुकरणीय मतलब अनुकरण करने योग्य, अस्ति मतलब हैं। कहते इस महापुरुष ने देश की बहुत सेवा की और उनका चरित्र हम सभी के लिए अनुकरण के योग्य है। स्पष्ट है बच्चों। मैं कल आपको इस पूरे पैराग्राफ का अनुवाद, क्वेश्चन आंसर और जो अन्य और भी शब्दार्थ हैं जो आपके इस शब्दार्थ में नहीं है वो भी लिख के आपको सेंड करूँगी। आप मुझे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख के या कॉपी में लिख के मुझे उसकी फ़ोटो भेजिएगा। गुड बाय बच्चों, सेफ रहें, घर में सुरक्षित रहें।